जय हिंद, राम राम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अप्लाई डेट क्या रहेगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी आपको बता दी गई है। काफ़ी साथियों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस भर्ती को लेकर के, जैसे कि आप सभी जानते हैं एज को लेकर के, और उसके साथ साथ अदर स्टेट के बच्चों को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, और यहाँ पर हाइट को लेकर के बहुत सारे कमेंट साथियों के आ रहे थे। तो साथियों, मैंने बोर्ड पर वीडियो बनाना इसलिए सुटेबल नहीं समझा क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे और सभी साथियों का कमेंट्स का जो सॉल्यूशन है वो मुझे देना है। इसीलिए मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। कहीं आप जाएंगे किसी भी वीडियो पर देखेंगे भाई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। ठीक है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो फॉर्म भरने से सिलेक्शन लेने तक की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एंड तक देखिएगा वीडियो को और पूरी देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2/2025। यह है आप सभी की बिहार सरकार द्वारा आरक्षी सिपाही भर्ती। चलिए बात करते हैं। अगर हम आवेदन की बात करें तो फॉर्म आपके 18 मार्च से भरे जाएंगे और 18 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो समय रहते ही सबसे पहली बात है कि फॉर्म भर दीजिएगा। अगर हम बात करें कितनी पोस्ट पर भर्ती है तो 19,838 पोस्ट पर भर्ती है। साथियों, बहुत ही गुड न्यूज़ की बात यह है कि इसमें लड़कियों के लिए सीट है वो रिजर्व कर दी गई हैं। और कितने परसेंट की गई हैं तो 35% की गई हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। अगर हम सीटों का बंटवारा देखें तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा किया गया है, जिसमें आप ये देखेंगे साथियों कि महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित सीटें बताई गई हैं कि 6,717 सीटें, जो कि 35% है, महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। बाकी इतने में से इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। चलिए अब हम आगे जब बढ़ लेते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, और इन्होंने एक चीज़ भी बताई यहाँ पर कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची अधिकार से प्राप्त नई अधिसूचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी अभी ये संख्या जो है ना आपकी 19,838, अभी ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, यानी बढ़ने के चांस है, कम होने के चांस नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो हाइट को लेकर आपको डाउट है वो कुछ इस प्रकार से है साथियों। यहाँ पर देख लो क्या क्या हाइट है आपकी। अगर हम बात करें यहाँ पर गैर आरक्षित की, यानी यहाँ पर देखेंगे आप सभी जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें साथियों, तो यहाँ पर ईसी, ईबीसी, बीसी की 160 सेंटीमीटर हाइट, 81 से 86 सेंटीमीटर फुलाव है। अगर हम बात करें एससी एसटी पुरुषों की, तो 160 सेंटीमीटर हाइट, 79 से 84 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका चेस्ट हो जाता है। महिलाओं की हाइट को लेकर काफ़ी महिलाओं को यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं बता देती हूँ 155 सेंटीमीटर हाइट है साथियों, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन फिर भी 155 सेंटीमीटर हाइट है। अदरवाइज आप अदर वैकेंसी में देखेंगे ना, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस में देख लो, 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। तो ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और ठीक ठाक है। ठीक है, और यहाँ पर साथियों 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव देना है चेस्ट में, और लड़कियों का जो वेट है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पर शैक्षणिक अहिर्ता, यानी कि कैसे आप कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए, है ना। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अहिर्ता 10+2 है, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड में यहाँ पर आप सभी ने ये किया हो, है ना। तो या तो देखो यहाँ पर अथवा में है कि बिहार से किया हो या फिर आपने अदर से किया हो। अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष जनरल की, बीसी ईबीसी की यहाँ पर है साथियों 2 वर्ष की छूट, और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, 28 हो जाती है। बाकी यहाँ पर एससी एसटी जितनी भी गर्ल्स वो मेल हैं, उनके 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज हो जाती है। ठीक है, अब हम आरक्षण देख लेते हैं। तो देखो, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम
इस तरह से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बिहार के बच्चों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और भाई आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पर आपको नवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया, देखो यहाँ पर राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी क्षेत्र आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटे के अंतर्गत देय होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर बताया गया अगर बाहर से हैं आप तो आपको किसमें गैर आरक्षित कोटि में डाला जाएगा। ठीक है, राज्य के बाहर के आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों में की जाएगी। तो समझ में आ गया आप सभी को, बाहर के बच्चे भी भर सकते हैं इसके लिए फॉर्म। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 35% जो मैं आपको आरक्षण बता रही थी या सीट रिजर्व बता रही थी वो ये है। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी बताया है कि भाई अगर आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो जैसे आप अगर उनकी नाती पोता नातिन पोतिन है तो आपको यहाँ पर 2% क्षेत्रीय आरक्षण मिल जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात की गई है कि भाई आपका जो जितने भी EBCBC हैं उनका जो आरक्षण है वो यहाँ पर आप नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए, क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्रमाण पत्र होगा ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर साथियों आपकी जो एज है वो आपकी 18 से 25 है। अब आप यहाँ पर जो डाउट कर रहे हैं कि कब से एज काउंट होगी, वो आपकी एज साथियों 1 अगस्त 2025 से होगी। ठीक है, तो 2025 से 1 अगस्त 2025 में से जिस भी डेट में आपका जन्म हुआ हो वो डेट आप उसको घटा देना इसके नीचे रख करके, और आपको पता चल जाएगा कि आप किस एज के हैं, कितनी एज है आपकी। अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप BC EBC से हैं तो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपके इसके अंडर आ रही है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि पहले आपका पेपर होगा, फिर पहले चरण में तो आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फिर दूसरे में साथियों आप सभी की यहाँ पर क्या होगी, आपका वो होगा मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी साथियों, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, और आपकी OMR सीट यानी ऑफलाइन आपका पेपर होगा। लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना जरूरी होता है और 5 गुना बच्चों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है, यानी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपकी अर्हता का आधार है। यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आपका केवल, देखो लिखा हुआ है इन्होंने कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्ह होगी। यानी आप लिखित परीक्षा भी अगर आप थोड़े भी अंक लाएंगे, सिर्फ आप इतना ले आएंगे ना 30%, तब भी आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन यहाँ पर किससे होगा साथियों, तो फिजिकल से होगा। फिजिकल में आपका साथियों यहाँ पर क्या है कि इसमें आपकी 100 मार्क्स का फिजिकल होगा, जिसमें क्या क्या होगा, आपकी दौड़ होगी, आपकी यहाँ पर दौड़ होगी साथियों, गोला फेंक होगा आपका, और फिर ऊंची कूद होगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर हाई कूद होगी, लंबी कूद होगी। तो यहाँ पर देख लो एक बार कैसे कैसे होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ 50 नंबर की आपकी ऊंची दौड़ होगी, और उसके बाद 25 नंबर का गोला फेंक होगा, और 25 नंबर की आपकी ऊंची कूद होगी। हाई कूद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाई कूद भी है सभी महिला कोटि के लिए, हाँ ऊंची कूद मतलब हाई कूद वही है, हाई जंप है ना। तो ये हो गया, 3 चीज़ें आपको पता चल गई। क्या होगा, रनिंग होगा भाई आप सभी का, गोला फेंक होगा, और उसके साथ साथ हाई जंप होगी, ये आपका होगा। ये 50 नंबर का होगा, ये दोनों 25 नंबर के होंगे, है ना। अब इसमें नंबर कैसे होंगे वो आप यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई इतने करेंगे तो आपको इतने अंक, इतने करेंगे तो आपको इतने अंक मिलेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं तृतीय स्टेप है आपका दस्तावेज, यानी DVPST होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका।
ठीक है जी। तो उसमें आपका क्या क्या चाहिए यहाँ पर भाई, आपके पास दस्तावेज इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका वैध फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई इनमें से एक हो। फिर उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक होना चाहिए। SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप BC EBC हैं, इनका भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास साथियों क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर डोमिसाइल भी होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल ही रही है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा 2019 से 2024 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देख ही लिया। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा आपका वो नहीं है, सिलेक्शन का आधार नहीं है, बल्कि केवल शारीरिक परीक्षा आपकी होगी। और यहाँ पर देखो सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पर कह रहा है कि दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल और DVPST में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं, दौड़ में, ऊंची कूद में और गोला फेंक में कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए, इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर यही है, और कोई अब डाउट रह गया हो, फीस भी देख लो भाई। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हैं और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि के ट्रांसजेंडर है तो 180 रुपये, और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये। तो यहाँ पर राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के, अगर आप अदर स्टेट के तो आपको 675 रुपये यहाँ पर देने होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो 180 रुपये देने होंगे, है ना। और यहाँ पर देखो कुछ जानकारी भी दी है आपको कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान, ये वही है साथियों कि आपको थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स भी कट जाएगा। उम्र की सीमा के लिए देख लो, न्यूनतम आयु 1/8/2025 से आपकी जो एज है वो काउंट होने वाली है। ओके, बाकी यहाँ पर देख लो कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सत्र में सिपाही पद पर नियुक्त के लिए पिछला विज्ञापन 2023 में कट ऑफ तिथि 1/8/2022 में होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या दिस मतलब इस तरह से बता रखा है। शैक्षणिक अर्हता देख लो यहाँ पर 18/4/2024 आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है यहाँ पे, यानी 18 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि होगी, यानी इस डेट तक आपका भाई बन जाना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पर क्रीमी लेयर के बारे में बताया है और यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ा के बारे में बताया है ना। तो देख लो यहाँ पर कि भाई मान्य होंगे 2023 से 2024 का ही मान्य होगा EWS का, है ना। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से समझा रखी है। फॉर्म भरने की तिथि ये दे रखी है, देख लेना भाई, और फॉर्म भर दो जितने भी साथी हैं यहाँ पर। बाकी मैं वीडियो बनाकर बताती रहूँगी, कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी बताना जो भी दिक्कत है, मैं आपको फिर से यहाँ पर मतलब आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना साथियों। मैंने सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। थैंक यू, जय हिंद।